ज़रा सियासी मैदान में आजकल बहुत खबरें गर्म हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि ज़ाहिर इलाज की गर्ज से लंदन में मौजूद हैं, मियाँ शहबाज शरीफ भी उनके साथ ही हैं। अब ज़ाहिर हुकूमत तनकीद कर रही है, कई बार हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि ज़ाहिर अपोजिशन लीडर हैं उनको आना चाहिए और वो आते नहीं हैं, लेकिन पार्लियामान से तनख्वाह ले रहे हैं, वो कब आएंगे। बिलावल भुट्टो ने भी अपना स्टेटमेंट दिया और उन्होंने भी इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि वो किधर हैं ना सिर्फ हुकूमत बल्कि पीपल्स पार्टी भी तनकीद कर रही है। उस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, एक इलाज की गर्ज से वो ज़ाहिर बाहर हैं और एक प्रोसीजर है मियाँ नवाज शरीफ साहब का, एक ऑपरेशन है, वो हो जाए तो फिर मियाँ शहबाज शरीफ अपनी तारीख भी दे देंगे वापसी की। और वो पहले ही बता चुके हैं कि वो मार्च में वापस आ रहे हैं और ये APC भी जो है वो नून लीग जाने से बुलाई जाएगी। अच्छा, इसकी तरदीद आ गई। जो ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान, उन्होंने एक ट्वीट किया और वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ट्वीट जो है उन्होंने उसमें ये कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, उनका ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होना फ़िलहाल। ये आप ट्वीट देख सकते हैं। ये डॉक्टर अदनान हैं जो कि ज़ाती मुआलिज हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के। वो ये कहते हैं कि ऐसी कोई भी सर्जरी नहीं है जो आज होनी है या कोई इस तरह का प्रोसीजर है जो कि होना है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं। अब ये ज़ाहिर इख्तिलाफ जो है, तज़ादात जो हैं बयानात में, ये कैसे हैं, ज़रा हम इस पर भी बात करेंगे। हुकूमत क्या सोच के रही है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि भाई अब एक नया अपोजिशन लीडर जो है वो मुंतखब कर लिया जाना चाहिए और ये अब ऐवान जो है वो चुन लें। तो क्या चुन लेना चाहिए? क्या ऐवान में गैर हाज़िरी पर एक नया अपोजिशन लीडर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मियाँ शहबाज शरीफ का साहब का क्या स्टेटस है, ये तो हम नून लीग से ही किसी को लेंगे और उनसे बात करेंगे। अलबत्ता मेहमानों से तारुफ करवा देती हूँ, नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़ियाकार, आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपका। शेख याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। याकूब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। ज़ाहिर काफ़ी अरसा हो गया मियाँ साहब बाहर हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बारे में बात हो रही है कि भाई ज़ाहिर है वो अपोजिशन लीडर हैं, उनको आना चाहिए। रोज़ाना एक नई तारीख आती है कि वो अब आ जाएंगे। अब तो बिलावल भुट्टो भी बोल रहे हैं कि भाई क्या वजह है कि वो वापस नहीं आना चाहते, इस ऐवान को उनकी ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? दुरुस्त बात है। मियाँ शहबाज शरीफ का अगर सियासत में रोल है तो उन्हें अपना सियासी रोल अदा करना चाहिए। अगर वो लीडर ऑफ अपोजिशन है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का चैम्बर आबाद होना चाहिए और उसके अंदर उन्हें बैठना चाहिए और अपना जो किरदार है वो अदा करना चाहिए। पार्लिमानी जमहूरियत में अपोजिशन लीडर जो है वो नंबर 2 पर आते हैं लीडर ऑफ द हाउस के बाद। अब लीडर ऑफ द हाउस भी बहुत कम मौजूद होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी ना हों तो फिर ऐवान की सदारत के मनसब पर जो बैठे होते हैं स्पीकर साहब, वो भी बहुत अनईज़ी फील करते हैं। उनके लिए ऐवान का पूरा होना उस वक्त ही बेहतर होता है जब लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन मौजूद हों। तो मियाँ शहबाज शरीफ को इस बात का ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि वो पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी पार्टी के सरबराह हैं और उनका एक सियासी रोल रहा है इस मुल्क के अंदर। उनके बारे में बहुत से सवालात भी किए गए, मुकदमात भी बने, रेफरेंसेस भी तैयार किए गए, सारा कुछ होता रहा है, लेकिन बहरहाल उन्हें रिलीफ भी मिला है, वो बेल भी उन्हें मिली है और वो बेल पर ही हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को आना चाहिए और अपना रोल अदा करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन अब हुकूमत क्या सोच रही है? क्या याकूब साहब, फवाद चौधरी साहब तो कह चुके हैं कि भाई अब चुन लें नया अपोजिशन लीडर। अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, फिरदौस साहिबा ने भी आज ट्वीट कर दिया, तो क्या हुकूमत कुछ कर रही है इस पर अमलन? अपोजिशन लीडर चुनने के लिए क्या हुकूमत कुछ कर सकती है या फिर ये फैसला अपोजिशन नहीं करना होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, ये पार्लिमानी निज़ाम में जैसे लगारी साहब फरमा रहे हैं, ये एक ऐसा आंसर है कि इसमें बग़ैर लीडर ऑफ द अपोजिशन तो ज़ाहिर है वो निज़ाम का एक हिस्सा है, तो उनका होना तो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ तो ये हुआ है कि कदम जान छुड़ाओ वाली बात की है इन्होंने। दोनों मियाँ साहबान बाहर और पार्टी यहाँ पे अब तारे गिन रही है दिन में और उनको समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या।
और परेशान है सारी पार्टी, और बग़ैर एक शडरलेस एक शिप की तरह, यानी एक मझदार के ऊपर छोड़ दिया उन्होंने। और यहाँ मौका मिले तो मरियम साहिबा भी जाने की परवाज़ करने के बैठी हुई हैं, तैयार बैठी हुई हैं। तो देखिए, ये ज़रूरी है कि इस निज़ाम में लीडर ऑफ़ द अपोजिशन एक हिस्सा होते हैं और वो आके अपना पार्लिमानी जो है वो अपना जो उनकी मनसब है, जो उनका काम है, वो आके पूरा करें। और उनकी जो इलेक्टोरेट्स हैं यहाँ पे, वो इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि वो आके अपना यहाँ पे अपना वो करें। लेकिन अगर इस सूरत में को नहीं आते तो अब ये असेंबली बगैर अपोजिशन लीडर के तो मतलब एक उसमें एक फ्ला है कि उसमें हम ये समझते हैं कि उसमें कमी है, उसका होना ज़रूरी है। तो अब ये वैसे वो आपकी बात ठीक है, लेकिन उनको वज़ीर आज़म भी ऐवान से गैर हाजिर होते हैं, क्या उनकी भी शिरकत ज़रूरी नहीं होती? नहीं, देखिए वज़ीर आज़म तो हर ख़ास मौके पे वो आते रहे हैं। अभी भी आपने देखा जब ये तैयब अर्दगान साहब आए हुए थे तो उस वक्त भी वो तशरीफ लाए हैं और गाहे बगैर वो आते रहते हैं। तो क्या ऐवान का ये दस्तूर होता है कि खास मौक़ों पर ही आया जाए वज़ीर आज़म की जानिब से? नहीं, वज़ीर आज़म को अदरवाइज़ भी आ सकते हैं, वज़ीर आज़म पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उनकी मसरूफियात की बात होती है और उनकी पूरी टीम वहाँ पे मौजूद होती है, हमारे वज़रा वहाँ पे मौजूद होते हैं और उनका सवाल जवाब हो रहा होता है। और अपोजिशन को पूरा ये बात तो ना कहेंगे याकूब साहब, ये तो शिकायत हमेशा करी गई अपोजिशन की जानिब से कि जब सवालात और जवाबात का सिलसिला होता है तो जो वजारत के जो होते हैं वज़ीर, वो तो होते ही नहीं है वहाँ पर, जो जिनको जवाब देना चाहिए वो जवाब देने के लिए मौजूद नहीं होते, जवाब कोई और दे रहा होता है, तो हाजिरी तो नहीं होती। ये तो आप ना कहें। नहीं है सुमैया, मैं आपसे एग्री नहीं करता। देखिए ऐसी बात नहीं है, मैं तो खबर दे रही हूँ ना आपको। सारे ही होते हैं सर, मैं तनकीद नहीं कर रही, मैं तो खबर नहीं है। मैं भी तो असेंबली का हिस्सा हूँ, मैं भी असेंबली में होता हूँ, मौजूद होता हूँ। और देखिए असेंबली में भी आके उनको जवाब देना होता है, अपने मनसब को भी उन्हें निभाना होता है। चलें, पॉइंट टेकन। यहाँ पर आपका बिल्कुल मौक़िफ़ बिल्कुल डिफरेंट है। चलें, पॉइंट टेकन। नून लीग में शेख रुहेल अज़हर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शेख साहब। मियाँ शहबाज शरीफ साहब कब तक आ रहे हैं? कमाल है, मतलब आप बड़ा अजीब सा सवाल नहीं आप मुझसे कर रहे। सर, इसमें आप मुझसे ये सवाल कीजिए कि शेख रुहेल से तुम कराची कब आ रहे हो, या तुम पेशावर कब जा रहे हो, या तुम इस्लामाबाद कब जा रहे हो? सर, आपके आने से दिलचस्पी आवाम को मियां शहबाज शरीफ के आने की ज़्यादा है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। ये गलत सवाल आप गलत बंदे से कर रही हैं ना। उससे पूछेंगे आप इस्लामाबाद कब जा रहे हैं, मैं आपको कहूँगा नेक्स्ट मंडे जा रहा हूँ। अच्छा, अगर मेरी जिंदगी आपसे आपके बारे में सवाल किया जाए, नून लीग के बारे में नहीं सकता। वो सदर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, वो मुझे जवाब दे रही है, मैं उनको जवाब दे हूँ, या मैं उनके प्रोग्राम तो नहीं सेटल कर सकता ना। सर, नून लीग का मौक़िफ़ जानने के लिए हमने आपको कॉल मिलाई है। लीडर ऑफ अपोजिशन गैर हाजिर हैं। आप सियासी बात कर रहे हैं ना, उनके आने जाने के प्रोग्राम तो मुझसे ना पूछें आप। तो सर, ये सियासी बात ही है इसमें गैर सियासी क्या है? देखिए ना, आज तो मैं तो आपके प्रोग्राम नहीं बता सकता कि आप कब जा रहे हो, कब। अच्छा, ये बताइए। अच्छा चलें अब ये मियाँ साहब की तबीयत के बारे से बात कर लें आपसे, उसके बारे में तो इल्म होगा आपको। मियाँ साहब की तबीयत, देखें मेरी बात सुने, मियाँ साहब की तबीयत तो सब दुनिया को पता। अब तो मेरे ख्याल में कोई आज सर्जरी थी, आज मेरे ख्याल में शायद डॉक्टर अदनान साहब कह रहे हैं आज कोई सर्जरी नहीं थी, उनका ट्वीट है। फिर उल्टे सवाल, आप उल्टे सवाल कर रहे हैं। सवाल नहीं है सर, ये सवाल नहीं है। अब आपको पता था जवाब का, तो आपने जानबूझ के मुझे मतलब शर्मिंदा करने के लिए पूछा। ऐसी कोई बात नहीं है, उनका ट्वीट मौजूद है, वो ये कह रहे हैं कि आज उनकी कोई सर्जरी नहीं है, ये गलत खबर है। मैंने भी आपके चैनल्स पे सुना है और पढ़ा है कि मियाँ साहब की कुछ दिनों में सर्जरी है, और हार्ट की सर्जरी है, और बड़ी सर्जरी है। अच्छा। जिसके बारे में वो मेरे ख्याल में फिक्रमंद भी होंगे, उनके जो लौकीन है या बच्चे हैं सब वो फिक्रमंद होंगे, क्योंकि उसमें खासी पेचीदगियाँ। तो पहले भी आपको शायद मेरे ख्याल में शायद याद होगा कि पहले भी जब एक सर्जरी हुई थी काफ़ी पेचीदा हो गई थी, और वो खासा एक वक्त लगा था, उससे भी 8-10 घंटे का एक टाइम लगा था, जिसमें फिर बाद में रिवाइव किया था मियाँ साहब ने। अब फिर वो सर्जरी है शायद दोबारा, और उसके लिए भी मेरे ख्याल में शायद वक्त को मुकर्रर हुआ है। अब कब हुआ है, किस दिन हुआ है, ये मुझे इसका अच्छा, इसका आपको इल्म ये मुझे पता है। चले, मैं दोबारा से आपसे पूछ लेती हूँ, क्या इस बात का आपको इल्म है कि जब तक सर्जरी नहीं होती तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब वहीं लंदन में ही रहेंगे? देखिए, जब यहाँ से वो गए थे और जो उनको इजाजत मिली थी, वो तो यही थी ना कि वो तीमारदारी के लिए जा रहे हैं भाई साहब की। और मैं ये नहीं कहता, लेकिन क्योंकि मैं इस फैमिली को बहुत देर से जानता हूँ, बड़ी वो क्या कहते हैं, बड़ी
एक कॉम्पैक्ट सी जितनी होती है, जिस एक पुराने ट्रेडिशनली ये पुरानी फैमिलीज होती हैं जो एक दूसरे के साथ बड़े थिकली बॉन्डेड होते हैं, ये इस तरह की फैमिली है कि एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डेड है। तो इसलिए जब वो गए थे उस वक्त भी उनको इन्हीं बुनियादों पर इजाज़त मिली थी कि वो भाई की तीमारदारी के लिए जा रहे हैं, और यूं ही उनकी तबीयत ठीक होगी वो फौरन वापस आ जाएंगे। अच्छा शेख साहब, बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। सर पूरी बात सुन लें, उनका पूरा बयान पहले सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि सिलेक्टेड का लफ्ज उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कभी नून लीग ने कानून साजी के लिए कोई काम नहीं किया। देखिए, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता कि कौन क्या कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो चूंकि हैं अपनी जमात के सरबराह हैं, उनका इख्तियार है, जो जैसे जो चाहे करें। अब मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ या मैं उनके बारे में क्या कमेंट्स पास कर सकता हूँ। मेरा ख्याल में मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, मेरी अपनी ज़ाती फीलिंग है। बच्चे हैं, जज्बाती हैं, उम्र का तकाजा है, लेकिन इस तकलीफों से वो खुद गुजर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में शायद अगर कोई अल्फाज बेहतर इस्तेमाल करें तो सियासी तौर पर भी और अवामी तौर पर भी मेरे ख्याल में उनके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा शेख साहब, ज़ाहिर है अब नून लीग ये चाहती है कि एक और APC बुलाई जाए, अपोजिशन को इकट्ठा किया जाए, जो धरने से हासिल ना हुआ एक और एहतजाज की सूरत में हासिल किया जाए। ये बात तो खुद नून लीग ने कही कि मार्च में हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। आप बिल्कुल बचा फरमा रही है, लेकिन क्या आपका ख्याल ये है कि मैं वैसे गुजारिश कर रहा हूँ, क्या आपका ख्याल ये है कि अगर मियां शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब अगर इस वक्त मौजूद नहीं है तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज तो खत्म नहीं होंगी, और अगर उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का कोई फैसला लेना है तो वो मेरे ख्याल में शायद वहां से भी पूछा जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले माजी में भी ऐसा हुआ है कि वो इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उसके लिए उन्होंने याद कर लिया अपने जो साथियों को, और वहाँ पे फैसले भी हो गए। और यहाँ पे भी अगर कोई फैसला होना है, अगर मार्च में कोई मार्च करना है, मौजूदगी में भी हो सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। मुशावरत तो किसी स्टेज पे भी हो सकती है ना, मुशावरत अगर वहाँ पे भी करनी है वहाँ पे भी मुशावरत हो सकती है, टेलीफोन पे भी मुशावरत हो सकती है। बिल्कुल से आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।